बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त मुल्क के ऊपर जो कब्ज़ा ग्रुप है वो आपको पता है, जो जत्था मुल्क के ऊपर काबिज़ है वो भी आपको पता है, और मुल्क के ऊपर जो इस वक्त हालात चल रहे हैं वो भी आपको पता है। आप एक तरफ देखें कि बलूचिस्तान में क्या हशर नशर है और KPK में क्या हशर नशर है, और कश्मीर में वो क्या चल रहा है। यानी कि इस जो टोला बैठा है, जो एक साजिशी टोला है, जिनका प्लान है सिर्फ़ और सिर्फ लंदन प्लान। और मैं जब भी बात करता हूँ डायरेक्ट जर्नेलों के बारे में गुफ्तगू करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि मैं जो हक सच है वो बयान कर सकूँ। और कुछ लोग हैं वो ये समझते हैं कि शायद पाक फ़ौज के ऊपर ये तनकीद करता है या गुफ्तगू करता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कसम, अल्लाह के जाहो जलाल की कसम, पाक फ़ौज जो है वो हमारे दिलों की धड़कन है और हमारे माथे का झूमर है। पाक फ़ौज के लिए हम खड़े हैं, खड़े थे, खड़े रहेंगे, और उनके लिए जान कुर्बान। यानी कि चंद जर्नेल जो हैं उनको आप पाक फ़ौज का हिस्सा नहीं बना सकते। जो गलत काम कर रहे हैं, जो डील करके आते हैं, डील करके फिर लोगों को मुसल्लत करते हैं मुल्क पाकिस्तान के ऊपर, डाकू चोर लुटेरे लाकर मुल्क के ऊपर कब्ज़ा ग्रुप बैठ जाता है, जत्था बैठ जाता है, जो अदालतों को यरगमाल बना लेता है और चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल कराते हैं। वो तो डील के तहत आते हैं जनाब। वो जर्नेल जो हैं वो फ़ौज का हिस्सा नहीं है। हाँ, अलबत्ता आप ये कह सकते हैं, मैं भी ये कह सकता हूँ कि जनाब उनको सरपरस्ती होती है। ज़ाहिर है वो अब जर्नेल जो हुए तो जनाब जान की अमान पाऊँ तो जनाब अब हक बात कहना, सच बात कहना और हक के ऊपर डट जाना तो जनाब ये कोई आम बात तो है नहीं, मामूली बात तो है नहीं जनाब। फिर इसके लिए आपको कुर्बानी भी देनी पड़ती है, और कुर्बानी जनाब जान की कुर्बानी देनी पड़ती है। तो जनाब ये जान जो है ये आनी जानी चीज़ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कसम, जो बंदा सच बात करने का आदी हो या कहने की जुर्रत रखता हो तो जनाब चाहे वो जर्नेल हो, चाहे वो बादशाह हो, चाहे वो कोई ऐरा गैरा नथु गैरा हो, तो जनाब हक और सच की बात की जाती है और करेंगे इंशाल्लाह, और पीछे से लोग करते आ रहे हैं। तो जनाब हम डरने वालों में से नहीं है। बहरहाल बात चल रही है कि जनाब इस वक्त जो जत्था बैठा है वो है जर्नेलों का पाकिस्तान के ऊपर। स्टैब्लिशमेंट भी कहते हैं, यानी कि जब स्टैब्लिशमेंट का नाम आता है तो जनाब फिर ये है कि पर्दा रखा जाता है। लेकिन कौम के सामने जो सच है, जो हक़ाइक़ हैं, वो तो जनाब कौम को जानना चाहिए ना कि ये स्टैब्लिशमेंट क्या है, ये जर्नेल क्या है। ये जनाब वही जर्नेल हैं जिनको स्टैब्लिशमेंट कहते हैं, और स्टैब्लिशमेंट क्या है, वही जर्नेल हैं जिनको हम जर्नेल कहते हैं। तो जनाब बात यही है कि लंदन प्लान के तहत ये सारा कुछ किया जा रहा है। कश्मीर में आपने देखा, सोशल मीडिया का दौर है जनाब, कि वहाँ पे बच्चे, बूढ़े, नौजवान शहीद हो चुके हैं आज़ाद कश्मीर में, जो इस वक्त पाकिस्तान का हिस्सा है। और आप बलूचिस्तान को देखें, KPK को देखें, और भी आप पंजाब में तो आपने देखा कि ये जुल्म सितम जारी है। ये जर्नेल जो हैं इस वक्त यरगमाल बना के पाकिस्तान को बिल्कुल उन्होंने, मैंने कहा अपनी धौंस दबड़ के साथ रखा हुआ है। लेकिन इस वक्त जो कौम में शऊर बिल्डअप हुआ है, यकीन जानिए आप हैरान परेशान होंगे कि कौम के दिलों से डर खौफ निकल चुका है। और कौम अब ये वक्त आएगा, आप देखेंगे, हैरान होंगे, आप परेशान होंगे। ये जो मनाजिर चल रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कसम, एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा। ये स्क्रीनशॉट आप देख रहे हैं, मैं ये वीडियो देख रहा था, बच्चे थे, मैं वीडियो नहीं चला सकता, 2 बच्चे थे छोटे छोटे, तो उन्होंने, यानी कि ये आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, तो उन्होंने ऐसे ही उनको, यानी कि अब मैं कह नहीं सकता, बहरहाल ऐसा दौर आएगा, आप देखेंगे कि इनको भागने का टाइम नहीं मिलेगा, छुपने का टाइम नहीं मिलेगा। और वैसे भी आजकल आपको पता है ये छुप रहे हैं, और सेनेटर मुश्ताक के साथ ये कर रहे हैं, यानी कि फ़लस्तीन वालों, उस साइड पे डील चल रही है अमेरिका के साथ, और इस साइड पे आप देखें कि गज़ा के मासूम बच्चे और फ़लस्तीन के देखेंगे, उनके लिए सेनेटर मुश्ताक, बाकी भी बहुत से यानी कि ममालिक हैं, वो
इशा खुर्दनोश, अद्वियात और सारा कुछ पानी लेकर जा रहे हैं। और ये बेगैरत किस्म के लोग, चाचा नवाजू, चाचा शबाजू, आप देखें कि ये डील कर रहे हैं और ट्रम्प को नोबेल प्राइज़ इनाम देने पे ये तुले हुए हैं और जनाब नामजद कर लिया है। क्या देंगे? नामजद किया, यानी कि इतनी मुनाफ़कत गिरे हुए लोग हैं। और मैं अब क्या कहूँ, खुदा की कसम दिल जो है वो कुरता है कि इन बेशर्मों को गैरत नहीं है, शर्म नहीं है, हया नहीं है कि क्या क्या ये क्या कर रहे हैं। और ये पता नहीं इन लोगों का जो अक्ल है वो भूसे से भरा हुआ है। मैं यकीन करें सोच सोच के परेशान हूँ कि ये मुल्क के अब सरबराह हैं और ये मुल्क को पता नहीं कहाँ तक ले जाना चाहते हैं और अपनी क्यों दुर्गत अवाम के हाथों बनवाना चाहते हैं। बहरहाल मुल्क के ऊपर जो चल रहा है वो कुछ ठीक नहीं चल रहा। आप देखेंगे कि इनको इनको इनकी जो मौत है वो भयानक होगी, दर्दनाक अजाब होगा। अस्सलामु अलैकुम।